मैं पवन वर्मा और डी लाइट क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। जैसा कि अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, और आज के इस वीडियो में सीधा सीधा बात करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में। अब देखेंगे हमारे जो ट्रायल बैलेंस के अंदर कौन कौन से ऐसे आइटम है जो सीधा सीधा कहाँ पे इफेक्ट करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेजर आइटम जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो सारे जो आइटम हम यहाँ पे क्या करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे आज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दोस्तों आपको पता है इसके आगे हम क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड। जो आपका एग्जाम में रहेगा फॉर द ईयर 31 मार्च, वो डेट आप क्या कर देना वहाँ पे एग्जाम में लिख देना है। फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है मैंने आपके लास्ट वाले वीडियो में बता के रखा हो, तो प्लीज़ जाके वहाँ पे आप देख लीजिए। अब मैं क्या करूँगा आपको, वैसे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम बहुत सारे हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो पूरे एक पेज का आइटम है, बहुत सारे, कम से कम 30 से 40 ऐसे आइटम है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे आइटम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, हम वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है उन सब बातों का हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब दो साइड होता है, आपको पता होगा दोस्तों। आप जब सोल्यूशन सॉल्व करना है तो वहाँ पे आपका दो कॉलम होना चाहिए, इनर कॉलम और आउटर कॉलम। फिलहाल तो यहाँ पे हम सम सॉल्व नहीं करें, इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बस एक ही कॉलम ड्रॉ किया हुआ है। और हमारा यहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर रुपीस अब याद रखना दोस्तों, मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो आपके एग्जाम में रेगुलरली कंटिन्यू हमेशा क्या करता है, पूछता रहता है। सबसे पहला जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहला आइटम कौन सा हमारा, टू सैलरी हो गया। अब याद रखना दोस्तों, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बताया था, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, वो मोस्टली फैक्ट्री के लिए बनाया जाता है। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंसेस होते थे हम कहाँ पे करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में उसके साथ में डील करते थे। और कोई सा भी ट्रांजेक्शन जो हमारे गुड्स से रिलेटेड है, किससे, हमारे गुड्स से रिलेटेड है, उसका भी एंट्री हम कहाँ पे करते थे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे। लेकिन अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसकी बात करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के आपके गोल्डन रूल अगर आपको याद रहेंगे तो याद रखना, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। क्या थे? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स। ये क्या हमारे गोल्डन रूल्स है नॉमिनल अकाउंट्स के। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा मेन मोटिव क्या होता है? फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना। क्या करना? नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला क्या कौन सा हो गया? हाँ याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बताया, ये किसके लिए हम बनाते हैं? हम बनाते हैं ये ऑफिस के लिए। किसके लिए बनाते हैं? ऑफिस के लिए बनाते हैं। क्योंकि याद रखना दोस्तों, ऑफिस के जितने भी खर्चे, जैसा ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या बोला था, फैक्ट्री के कितने भी खर्चे आप कहाँ पे रिकॉर्ड कर देना, ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑफिस के कोई से भी खर्चे, ऑफिस के कोई से भी खर्चे आप कहाँ पे रिकॉर्ड कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब याद रखना सबसे पहला है जो एक्सपेंसेस है वो क्या है? सैलरी। याद रखना दोस्तों, सैलरी हम किसको देते हैं? सैलरी हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। किसको देते हैं? एम्प्लॉयज़ को देते हैं। और एम्प्लॉयज़ कहाँ पे काम करते हैं? एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ऑफिस में। कहाँ पे काम करते हैं? ऑफिस में। इसी सैलरी की आपको 2-3 नाम और मिलेंगे, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो आपको पता है सैलरी, दूसरा याद रखना यहाँ पे लिख देता टू सैलरी एंड वेजेस। क्या बोला जाता है? सैलरी एंड वेजेस। और थर्ड होता है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब याद रखना दोस्तों, प्रोडक्टिव वेजेस आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या बोला मैंने? प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ पे जाता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सर प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव क्या होता है? ऐसा वेजेस, मैं क्या बोला, ऐसा वेजेस जिसका यूज आपने प्रोडक्ट बनाने के लिए किया होगा। किसका? ऐसा वेजेस जिसका यूज आपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया होगा, ऐसे वेजेस को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिव वेजेस। और प्रोडक्टिव वेजेस हमने कहाँ पे देखा था? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ऐसा वेजेस
हमने वेजेस तो पेड किया हुआ, लेकिन याद रखना उसका यूज हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए किया नहीं है। ऐसे वेजेस को हम क्या बोलते हैं? अनप्रोडक्टिव वेजेस। और अनप्रोडक्टिव वेजेस का हम डील कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो याद रखना सैलरी एंड वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस हम कहाँ पे लिखेंगे? सीधा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्या क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट है? रेंट। क्या है? रेंट पेड। मान लो कि आपका जो ऑफिस है वो किस पे है? रेंट है। अगर आपने ऑफिस के लिए रेंट पे किया तो आप कहाँ पे लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब याद रखना दोस्तों, सीधा सीधा मैं क्या करूँगा, आपको क्रेडिट के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा। क्रेडिट का याद में सबसे पहला आइटम दोस्तों होगा आपका बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये क्या है? ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा उसको हम सीधा सीधा कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? हम करेंगे यहाँ पे क्रेडिट में। वहाँ पे आपको डेबिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? क्रेडिट में। अगर आपको ग्रॉस लॉस आ गया तो आप कहाँ पे ट्रांसफर करना? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लेकिन याद रखना ज़्यादा करके केस में आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सीधा सीधा आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला लाइन होगा क्रेडिट साइड का, उसमें आप क्या फिलअप करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वहां पे मिलेगा, आप सीधा सीधा अमाउंट वहां पे क्या करना? कैरी कर लेना। हो गया दोस्तों। अब याद रखना, जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर आपने रेंट पेड किया हुआ है, आपका जो ऑफिस था, ऑफिस के लिए आपने क्या पे किया था? रेंट पे किया, तो ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में। उसी तरह जितने भी आपके इनकम होंगे, मैंने क्या कहा? जितने भी आपके इनकम होंगे हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखना ये कौन सा अकाउंट है? हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स क्या है? डेबिट में क्या होना चाहिए? ऑल एक्सपेंसेस। क्या होना चाहिए? ऑल एक्सपेंसेस होना चाहिए। और क्रेडिट में क्या होना चाहिए? ऑल इनकम, या फिर एक्सपेंसेस, या फिर कोई सा लॉसेस, या फिर इनकम, या फिर कोई सा गेन। गेन मतलब नॉर्मली प्रॉफिट होता है, याद रखना। उसी तरह याद रखना दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। ऑल द एक्सपेंसेस किसके? ऑफिस के। ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और कोई से भी इनकम हम कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड में। हो गया। तो याद रखना दोस्तों, अब क्या करेंगे? सीधा सीधा हम एक्सपेंसेस और जो हमारी इनकम है उसके साथ साथ में हम डील करते रहेंगे वहाँ पे। अब जैसे तरह यहाँ पे देखना दोस्तों, जैसे आपने रेंट पेड किया हुआ, वैसा ऐसा भी हो सकता है आपका जो ऑफिस है वो खुद का हो और उसी ऑफिस में थोड़ा सा हिस्सा आपने बचा के रखा हुआ, मेरे ख्याल से वो आपके यूज में नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने किसी और पार्टी को रेंट पे दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसा क्या हुआ, ये जो क्लास है मेरा, ये क्लास मैंने रेंट पे लिया। क्या किस पे लिया? रेंट पे लिया। तो सीधे सीधा जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। सेम उसी तरह मान लो कि ये मेरा जो क्लास है, लेकिन क्लास बहुत बड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, मेरे ख्याल से मेरे को इतना यूटिलाइज में होता नहीं, तो मैंने क्या किया? बीच में दीवार एक रख के उसके बाद में साइड वाला हिस्सा मैंने क्या कर दिया? दूसरे कंपनी या फिर दूसरे क्लासेस को मैंने क्या कर दिया? रेंट पे चढ़ा दिया। याद रखना, अगर मैंने रेंट पे दे दिया तो वहां से मेरा क्या होगा? इनकम जनरेट होगा। क्या होगा? इनकम जनरेट होगा। और कोई सा भी एक्सपेंसेस, कोई सा भी इनकम हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो उसी तरह जैसा आपने रेंट पेड किया हुआ है, अगर आपने रेंट रिसीव किया होगा, क्या किया होगा? रेंट रिसीव किया होगा, तो आप कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट साइड में। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आपका कोई सा भी इनकम कहां पे रिकॉर्ड कर लेना? क्रेडिट साइड में। आपका कोई सा भी एक्सपेंसेस, लेकिन किसका? ऑफिस का, आप कहां पे लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो याद रखना, अगर आपने रेंट पेड किया हुआ है तो डेबिट साइड में, रेंट रिसीव किया हुआ है तो क्रेडिट साइड में, वहां पे क्या कर देना? आप लिख देना। और कौन कौन से सर एक्सपेंसेस होते हैं? टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नॉर्मली पता है आपके गुड्स के ऊपर निकलता है, तो वो इंश्योरेंस आप कहां पे लिखोगे? इंश्योरेंस का प्रीमियम पेड करते हो, आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो इसी तरह एक्सपेंसेस यहां पे लिख दिया। और क्या होगा? टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको पता होगा, जो बुक्स पेन आप अपने ऑफिस में यूज करते हो, उन सारे खर्चे का हम कहाँ पे बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और कौन कौन से सर एक्सपेंसेस होते हैं? प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, रेंट, हाँ आपको कभी कभी आएगा रेंट एंड टैक्सेस भी आएगा। रेंट एंड टैक्सेस जो ऑब्वियसली इसके साथ में ही ज्वाइंट हुआ रहता है। रेंट या टैक्सेस
आप जो पेड करते हो आपको कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। अगला याद रखना है जो इंपॉर्टेंट है, टू कमीशन। ये क्या है, टू कमीशन पेड। क्या लिखा मैंने, टू कमीशन पेड लिखा हुआ है। अगर आपने अपना गुड्स सेल करने के टाइम पे, एग्जाम्पल के लिए बात करता हूं, आपका खुद का जो पेन का बहुत सारे शॉप है, मतलब आप क्या करते हो, आप पेन बनाते हो, पेन बनाने के बाद आप क्या करते हो, उसको बेचते हो। लेकिन बेचने का काम आप नहीं करते, बेचने का काम हम किसी थर्ड पार्टी को देते हो। थर्ड पार्टी क्या करता है, आपका काम करता है, आपका पेन वो क्या करता है, बेच के दिखाता है। तो क्या था, सीधे सीधा अगर वो आपके बिहाफ में काम कर रहा है तो आप उसको क्या देते हो, कमीशन देते हो। क्योंकि याद रखना, पेन बेचना आपका जिम्मेदारी है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पे किसी और को काम करवा रहे हो, तो सीधे सीधा वो क्या लेगा, कमीशन लेगा। क्या लेगा, कमीशन लेगा। अगर आपने कोई सा भी कमीशन पेड किया हुआ है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। उसी तरह याद रखना दोस्तों, आपको कहीं से कमीशन रिसीव किया है, आपने कहीं से कमीशन क्या किया, रिसीव किया है। सीधी सी बात में रिसीव करना मतलब आपका एक तरह से क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और इनकम का डील हम कहाँ से करते हैं, हमारे क्रेडिट साइड से करते हैं। कहाँ से करते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय कमीशन रिसीव्ड। क्या लिख दिया मैंने, बाय कमीशन रिसीव। कमीशन पेड किया तो कहाँ पे लिख देना, डेबिट साइड में। कमीशन रिसीव किया है तो कहाँ पे लिख देना, क्रेडिट साइड में। एक और इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, टू डिस्काउंट अलाउड, और यहां पे आता है बाय डिस्काउंट रिसीव। क्या लिख दिया मैंने, बाय डिस्काउंट रिसीव। सर ये डिस्काउंट अलाउड क्या होता है और ये डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब यहाँ पे देखना, ये है मिस्टर ए, जिसका हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे। किसका बुक्स ऑफ अकाउंट, मिस्टर ए का हम क्या करें, बुक्स ऑफ अकाउंट। अब सारी बात, और आप भी सोच लेना आप कौन हो, मिस्टर ए हो। अब याद रखना, मिस्टर ए क्या करता है, इसने उसका जो कस्टमर है, यहाँ पे लिखा C4 क्या हो गया, कस्टमर गया। इसने किया, सामने वाले को क्या किया, सेल किया। क्या किया, सामने वाले को सेल किया। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं जो सेल हुआ था हमारा 100 रुपीज़ का। कितने का हुआ था, 100 रुपीज़ का हमने क्या किया था, सेल किया हुआ था। लेकिन याद रखना, अब सामने वाला मेरे ख्याल से जब पेमेंट करने की बारी आई, अब मैंने उसको, मान लो कि एग्जांपल के लिए मैंने उसको 100 का क्रेडिट में सेल किया हुआ था, लेकिन सामने वाला पेमेंट नहीं करा था। अब सामने वाला पेमेंट नहीं करा था तो मैंने क्या, उसे एक ऑफर दिया। क्या दिया, मैंने एक ऑफर दिया कि अगर तू मुझे ऑन द स्पॉट 90 रुपीज़ का पेमेंट करता है। कितने का पेमेंट करता है, 90 रुपीज़ का पेमेंट करता है, तो याद रखना मैं क्या पूरा का पूरा 100 का सेटलमेंट कर दूंगा। कितने का कर दूंगा, 100 का। कहने का मतलब याद रखना दोस्तों, आपने सामने वाले को 100 का जो गुड्स क्या किया, सेल किया, लेकिन उसके बिहाफ में आप कितना रिसीव कर रहे हो, सर हम कितना कर रहे हैं, 90 करें। कितना करें, 90 करें। इसका मतलब दोस्तों याद ना, 100 वाले सामान के बिहाफ में आपको कितना मिल रहा है, 90 रिसीव करें। मतलब 10 रुपये आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपका तो नुकसान हो रहा है 10 रुपये का। अब इस नुकसान को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, समझने की कोशिश करना दोस्तों। अब याद रखना दोस्तों, आपने सेल कितने का किया, 100 का किया। अब याद रखना 100 के बदले में आपको मिला कितना, 90 मिला। कहने के बाद 10 रुपये आपने क्या, सामने वाले को क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो इस केस में याद रखना, आप मिस्टर ए हो, आपने सामने वाले को डिस्काउंट क्या किया, अलाउ किया। क्या किया, सामने वाले को आपने ऑफर दिया कि आप 10 रुपया क्या कर लो, डिस्काउंट में ले लो। क्या कर लो, डिस्काउंट में ले लो। याद रखना, जब आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, सामने वाले को आप डिस्काउंट देते हो, तो याद रखना वो आपके लिए एक तरह से लॉस हो जाता है। एक तरह से क्या हो जाता है, आपका एक्सपेंसेस हो जाता है। और उस एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। जब आप डिस्काउंट क्या करते हो, सामने वाले को देते हो, सामने वाले को आप क्या करते हो, डिस्काउंट देते हो, तो ऐसे डिस्काउंट को हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेम सिचुएशन याद रखना, यहाँ पे मिस्टर बी है। अब क्या हुआ, आपने सामने वाले से डिस्काउंट रिसीव किया। कहने का मतलब आपने क्या हुआ, आपने सामने, ये मिस्टर बी से आपने गुड परचेस किया था एग्जांपल के लिए, जितना जो कितने का था, 500 का। लेकिन सामने वाला क्या बोलता है, आप मुझे 500 नहीं, आप मुझे 450 दे दो। कितना दे दो, 450। कहने का मतलब
आपने कितने का गुड्स लिया 500 का, आपने पेमेंट कितना किया 450 का। इस केस में आप सामने वाले से डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हो आप, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो। तो याद रखना आपको 500 की ब्याह में कितनी पेमेंट करने की जरूरत पड़ रही है 450, मतलब 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, जब आप डिस्काउंट रिसीव करोगे तो आपका क्या होगा, इनकम होगा, और जब आप डिस्काउंट दोगे, अलाउ करोगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब याद रखना दोस्तों, और भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं। नेक्स्ट वाला सीधा बात करते हैं हम यहाँ पे, टू इंटरेस्ट पेड। क्या लिख दिया मैंने, टू इंटरेस्ट पेड। आपने लोन लिया होगा तो आपको क्या पे करना होगा, इंटरेस्ट पे होगा। इंटरेस्ट का पोर्शन आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है इंटरेस्ट, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आप क्या करते हो, बैंक को पेड करते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अगला है टू ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग का मतलब आपके अगर एम्प्लॉई ट्रैवल करते हुए घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाएंगे, तो याद रखना आपको क्या, ट्रैवलिंग का चार्जेस पे करना रहेगा। ऐसे याद रखना। अब ये भी क्या हो गया, हमारा एक एक्सपेंसेस हो गया, जो हम किसके लिए करते हैं, ऑफिस लोग के लिए करते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अब याद रखना दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है, ऐसे बहुत सारी इनकम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक और इनकम हो, बाय डिविडेंड रिसीव। सर ये डिविडेंड क्या होता है, ये आपको शेयर्स वाले चैप्टर में पड़ेगा। जब हम किसी कंपनी का शेयर्स या फिर सिक्योरिटी परचेस करते हैं, उसके बिहाफ में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और क्या मिलता है, डिविडेंड में हम क्या करते हैं, वहाँ पे रिसीव होता है, हमारा एक तरह से क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। उसी तरह पे हम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी हमारा क्या है, एक मेजर इनकम है। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट और है। एक और कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा यहाँ पे टू बैड डेट्स, और अगला क्या है, टू डेप्रीसिएशन। अब याद रखना दोस्तों, अगले वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, बैड डेट्स एंड डेप्रीसिएशन के बारे में पूरा डिटेल के मैं बताऊंगा कि बैड डेट्स एंड डेप्रीसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रीसिएशन क्या होता है और उसके यूजेस क्या है और उसके मेथड भी क्या है। अगले वीडियो में आपको पूरा वहाँ पे डिटेल दूंगा। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आइटम भी हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, लेकिन हाँ ये मेजर आइटम है जो आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सीधा सीधा पता है, अगर आपको बैलेंस क्रेडिट साइड में मिले, सॉरी डेबिट साइड में मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर किस पे करेंगे हम, कैपिटल अकाउंट में। किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अगर वही अमाउंट आपको कहाँ पे मिल जाए, वही अगर अमाउंट आपको मिल जाए क्रेडिट साइड में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना दोस्तों, अगले वीडियो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे हमारा डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स के बारे में बात करेंगे, और जो उसके बाद वाला वीडियो होगा हम किसके बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कैपिटल अकाउंट, कितने मेथड होते हैं, कौन कौन से आइटम वहाँ पे जाते हैं, तो वो सारे हम क्या करेंगे उस वीडियो में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ मेजर आइटम है, 2 छोड़ के, जिसके लिए मैंने क्या किया हुआ, अगला एक वीडियो बना के रखा हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको और भी मिलेंगे टेक्स्ट बुक में। तो अगर आपको डिटेल में चाहिए, आप जाके वहाँ पे टेक्स्ट बुक में पूरा रिफर करना। थैंक यू।